Hello children. Hi, good morning. Yes, good morning my standard 5. Boys and girls, girls and boy. No. Hi, hello of you. Hello, good morning. My big and heavy. Yes, because this chapter's name is big and heavy. How big, how heavy. So you all are my big and heavy. Okay, beta. Now again, good morning, my loving children, and welcome to विजय सर मैथमेटिक क्लास। आज कुछ अलग से कुछ मैजिक करने वाले हैं। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क ऑफ यस्टरडे? आई मीन टू से प्रीवियस लेक्चर। यस्टरडे तो नहीं बोल सकते ना, प्रीवियस लेक्चर बोल सकते, बिकॉज यस्टरडे तो लेक्चर नहीं होगा ना, था नहीं पता भाई मुझे। ओके, एक्चुअली लेक्चर्स नीचे से होते हैं ना बेटा, हमारा जो ऑफिस है ना वहाँ से आपको मतलब दिए जाते हैं लेक्चर्स। तो अब मुझे नहीं पता आपको कौन सा लेक्चर्स आया होगा, मतलब हाँ, लेकिन इतना पता है कि लास्ट में हमने ये सब दिखा था, राइट। ये मैंने आपको बोला था ना, अच्छा कैसे करना है प्रैक्टिस हम पूरा हमने देख लिया था, राइट। तो फिर मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बोला था कि हाँ ये भी करना है। देखो, तो आज हम लोग स्टार्ट करोगे। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर 192। ओके, सी बेटा, अभी ये तो मैंने इसका आंसर बताया था ना कि कितना हो रहा है। ये इस एक के अंदर 14 है, तो 4 लेयर्स बनाया तो 56 होगा, राइट। अभी ये द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स ये भी बता दिया था, 10 सेंटीमीटर क्यूब से एक मैच बॉक्स का। ओके, तो ऐसे हमको कितने स्टेज करने हैं? द वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स इज सेम एज 10 सेंटीमीटर क्यूब्स, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस स्टेज इज सेम एज। ओके, तो ये पूरा जो स्टेज है ना वो कितना होगा? अब एक का 10 सेंटीमीटर क्यूब से, तो ये 10 10 10, ये सारी टोटल कितने? 56 बॉक्सेस से। कितने से? 56। तो 56 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो कितना आया था? 560। ये भी हमको पता है, राइट। इफ़ ऑल दीज क्यूब्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन में रखा जाए ना, हाउ लॉन्ग विल दैट लाइन बी? वो कितनी लंबी लाइन बनेगी? ऑब्वियसली 560 सेंटीमीटर क्यूब्स है ना बेटा, इसको मैंने बताया था, इसको और भी कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अभी एक क्यूब 1 सेंटीमीटर का है, तो 560 यानी कितनी लॉन्ग लाइन होगी? 560 सेंटीमीटर की लंबी लाइन बनेगी। ओके, नाउ विच हैज़ मोर वॉल्यूम, योर मैथ मैजिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म? अब देखो, मैथ मैजिक बुक का मैंने बताया था आपको, ये कितना हो रहा था? 500, ये तो 540 हो रहा था ना, क्योंकि ये हमने कितना एज्यूम किया था? लेंथ इसकी कहाँ गई? ये लेंथ ही है ना, बुक इज़ अबाउट हो ओके 25 सेंटीमीटर मैंने बोला था, राइट। सो 25 सेंटीमीटर क्यूब्स, और ये कितना बोला था? 25 बोला था ना, मुझे एग्जैक्ट याद भी नहीं है। ओके, यस एक्चुअली 28 समथिंग हो रहा था, मैंने बोला था हम लोग 27 ले लेते हैं। ये 27, तो ये भी 27, और ये कितना था? 20, और ये भी 20, तो टोटल कितना हो गया? 540। ओके, 540 हो गया, राइट। नाउ ये कितना हो रहा है? 560, और वो 540। देन विच हैज़ मोर वॉल्यूम, योर मैथ मैजिक बुक और तनुज प्लेटफॉर्म? तो इसका आंसर क्या आएगा? तनुज प्लेटफॉर्म। ओके, देखो इसका आंसर आपको फुल में लिखना है बेटा, मैंने भले भी ऐसे आपको बता दिया, लेकिन आपको क्या लिखना है? माई मैथ मैजिक बुक्स वॉल्यूम, माई मैथ मैजिक बुक्स ऐसे एपोस्ट्रोफी एस लगा के लिखना है, बुक्स वॉल्यूम इज लेस देन तनुज प्लेटफॉर्म, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, तनुज प्लेटफॉर्म्स वॉल्यूम इज मोर देन माई मैथ मैजिक बुक। इसका आंसर आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ये वीडियो को फिर से सुन के इसका आंसर लिख देना। नाउ विथ योर फ्रेंड्स कलेक्ट मैनी एम्प्टी मैच बॉक्सेस ऑफ द सेम साइजेस, मेजर दिस साइड्स एंड राइट हियर। ओके, तो ये भी हमने देखा था, एक्चुअली इसके हमको साइज करनी है। तो देखो ये कितना है, ये कितना है, चलो इसमें से मेज़र करके लिखे। नहीं, ये देखो एक ये है मेरे पास मैच बॉक्स लिया हूँ मैं। अभी ये कितना है? ये 5 सेंटीमीटर का। देखो एक्चुअली वो जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था ना मैच बॉक्स, वो थोड़ा कम था बेटा, है ना। ये देखो 5 सेंटीमीटर का है, चलो दिख रहा है अभी, देखो 5 सेंटीमीटर। ये 0 मैंने लिया है, देखो ये 0, देखो पहले वाइट पट्टी पे 0 आ रहा है। ओके, ये 5 है, और ये कितना है? ये 3.50 है, बट हम लोग कितना ले लेते हैं? 3 ले लेते ओनली, हम लोग ओनली 3 मेज़र कर लेते। माई मैच बॉक्स इज़ डैश सेंटीमीटर वाइड, तो ये वाइड कितना है? 3.5 है ना, हम लोग 3 एज्यूम कर लेते, और लॉन्ग कितना है? 5। ओके, और इसकी हाइट कितनी होगी? हाइट तो हमको पता है, ये 1 सेंटीमीटर के आसपास ही है, आसपास की एग्जैक्ट 1, अरे वाह एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर। ये देखो
है कि नहीं 1 सेंटीमीटर। आप लोग बेटा ये नहीं दिख, अच्छा अब दिख रहा है, ओके तो ये 1 सेंटीमीटर हो गया। यूज़ 56 मैच बॉक्सेस। अब मैंने बोला था 56 मैच बॉक्स को डिफरेंट हाइट बना के आपको मेज़र करना है। चलो मैं एक यहाँ पे मेज़र दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। आपको अलग अलग ऐसे स्टेज बनाने, 56 मैच बॉक्स यूज़ करके इन्होंने तो क्या बनाया 4 लेयर्स में 14 के 4 लेयर्स बनाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मैच बॉक्सेस के 4 लेयर्स 1 2 3 4, तो टोटल 56। आप अपनी हिसाब से बनाओ, ओके अपने हिसाब से 56 मैच बॉक्स यूज़ करो और अलग अलग ऐसा स्टेज बनाओ। सेम ऐसा रेक्टेंगल नहीं बनना चाहिए, आप अपने हिसाब से बनाओ। बेटा मुझे बताओ ये ऊपर से रेक्टेंगल है, बड़ी पूरे शेप को कौन सा बोलेंगे? ये है तो ऊपर से रेक्टेंगल ही दिख रहा है ना, बड़ी पूरे शेप को कौन सा बोलेंगे? यस वेरी गुड, क्या बोलेंगे इसको? क्यूबॉइड। क्या बोलेंगे? क्यूबॉइड। स्क्वायर होता स्क्वायर तो क्यूब बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? क्यूब। बट ये रेक्टेंगल टाइप में है ना, इसलिए इसको क्यूबॉइड बोलेंगे। ओके नाउ मैं एक दे रहा हूँ आपको, उसके हिसाब से बनाना है। देखो एक ऐसा बनाओ कि जिसकी हाइट, नहीं चलो ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगा। आप एक काम करो 56 मैच बॉक्सेस को ऐसे लेके और ऐसा बनाना है, लेकिन सारे के कितने होनी चाहिए? 56 मैच बॉक्सेस ही होनी चाहिए। ओके मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको। एग्जांपल में आप एक उसकी हाइट देखो, इसकी हाइट कितनी है? कितनी है? 4 सेंटीमीटर ना, यानी एक तो अभी मैं एक बता रहा हूँ आप है ना, इसकी हाइट है ना 2 मैच बॉक्स जितना लो, 2 मैच बॉक्स हो जाए ना, इतनी हाइट होनी चाहिए। एंड इसकी जो लॉन्ग यानी लेंथ है ना वो 7 मैच बॉक्स जितनी रखो। एंड वाइड जो है 7 to 40, ओके इसकी 4। क्या किया पता चला आप लोगों को? मैंने इनका क्या किया, मैंने मल्टीप्लाई करके दिया है। अब आप जब बनाओ ना, जब स्टेज बनाओ ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2 मैच बॉक्स जितनी। कितना लॉन्ग होना चाहिए? 7 मैच बॉक्स जितना लॉन्ग होना चाहिए। ऐसे लॉन्ग में कितना होना है? 7 मैच बॉक्स जितना लॉन्ग उसका होना चाहिए। और वाइड, वाइड यानी जानते हो ना, यस ये वाइड हुआ, ये वाइड हुआ, ये कितना होना चाहिए? 4। मैंने क्या लिखा है? 4 मैच बॉक्सेस। ओके हाउ हाई इज इट, हाउ लॉन्ग इज इट, हाउ वाइड इज इट? ओके तो ये 2 मैच, सेंटीमीटर नहीं है बेटा, ये 2 मैच बॉक्सेस, ये भी 2 मैच बॉक्सेस, 7 मैच बॉक्सेस सॉरी, और ये 4 मैच बॉक्स। अभी मेरे पास 56 मैच बॉक्स नहीं, तो मैं आपको बता रहा। इन शॉर्ट अब इसकी जो हाइट बनाओगे, फॉर एग्जाम्पल ये हाइट हो गई, ये नीचे से ऊपर हाइट हो गई, देखो यहाँ से यहाँ तक ये हाइट हुई। एक सेकेंड, ये नीचे से ये हाइट, अच्छा इसकी हाइट कितनी है? देखो 1 2 3 4, यानी ये 4 मैच बॉक्स हुआ। पता चल रहा है आपको? नहीं चल रहा है। यहाँ पे 2 मैच बॉक्सेस लिखा है, तो 2 मैच बॉक्सेस जैसा, या तो फिर एक 1 मैच बॉक्स और एक 1 मैच बॉक्स ऐसे हो गया। आप ऐसे भी हाइट मेज़र कर लो तो भी चलेगा, या फिर ऐसे मेज़र करो तो भी चलेगा। लॉन्ग कितना होना चाहिए? यहाँ पे लॉन्ग कितना है? 1 2 3 4 5 6 7, देखो 7 मैच बॉक्सेस जितना लॉन्ग है। हाइट वाइड कितना है? यहाँ पे वाइड कितना है? 2 मैच बॉक्सेस है। हमको वाइड कितना करना है? 4 मैच बॉक्सेस, 1 2 3 4 मैच बॉक्सेस, और इसकी अंदर हाइट 2 है। मैं यहाँ पे 4 है, देखो 4 है ना, तो हम लोग हाइट कितनी कर देते? 2 कर देते। इस हिसाब से बनाओ, बाकी ये दो अपने हिसाब से ट्राई करो, ठीक है। देखो इसका जो है ना क्या लिखा है, द वॉल्यूम ऑफ ईच प्लेटफॉर्म इज़, हर एक का वॉल्यूम जो होगा वो कितने इक्वल होगा? 56 ही होगा ना, यस 56, क्योंकि हमारे पास मैच बॉक्सेस कितने हैं? 56। सो दैट देखो 2 7 जा 14 और 14 4 जा 56 हो गया ना। तो ये अलग अलग मेज़र करके आप बनाओ। नाउ मेक डीप ड्राइंग ऑफ द प्लेटफॉर्म्स यू हैव मेड। अब आप एक इसका डीप ड्राइंग बनाओ। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे उसने 14 मैच बॉक्सेस लिए, ऐसे 4 लेयर्स बनाए, तो ये जो दिख रहा है ना ये डीप ड्राइंग हुआ। ये जो दिख रहा है वो क्या है? एक पिक्चर है। डीप ड्राइंग हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं ना, कौन सा चैप्टर था वो याद है आप लोगों को? कहाँ गया? ये साइड यही है ना, बॉक्सेस एंड स्केचेस, चैप्टर नंबर 9। ये रहा, देखो ये सारे, ये ओनली फेस ड्राइंग है, ठीक है, और ये डीप ड्राइंग हुआ। यानी एक्चुअल कैसा दिख रहा है ना, दैट इज कॉल्ड डीप ड्राइंग। देखो लिखा है डीप ड्राइंग, ओके। ये हाउसेस के डीप ड्राइंग है, और ये जो है ना ओनली स्केच बोलेंगे बेटा, स्केच। ओके समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस तो इसकी डीप ड्राइंग बनाना फिर।
नाउ अनदर क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम में। देखो प्रैक्टिस, आज हम लोग ये प्रैक्टिकल भी करने वाले, ठीक है, बहुत मजा आएगी आज। नाउ मोहन अरेंज हीज मैच बॉक्सेस लाइक दिस। देखो उसने अपने मैच बॉक्सेस को ऐसे अरेंज किए, देखो कितने हैं, अभी पूछा है वही क्वेश्चन है। हाउ मैनी मैच बॉक्सेस डिड ही यूज टू मेक इट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इन मैच बॉक्सेस डैश मैच बॉक्स, कितना इसका वॉल्यूम है। ओके वो हम लोग फाइंड करते हैं, पहले कितने मैच बॉक्सेस है वो काउंट कर लेते हैं। सी देखो 1 2 3 4, ये 4 है, और यहाँ पे भी ये 4, ये देखो ये एक ये मैच बॉक्स 2 3 और 4, यानी ऐसे भी 4 है और ऐसे भी 4 है, तो ये 4 4 4 4 कितने हो गए, 4 4 जा 16। यस गॉट इट, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। देन सेकेंड लेयर में कितना बेटा 1 2 3, और ऐसे भी 1 2 3, तो 3 3 3 3 3 जा 9, 16 प्लस 9। ओके फिर ऊपर कितने देखो 2, और ये 2 लेयर 2 और ये 2 4, ये 4 है, और एकदम सबसे टॉप में 1, तो कितने हो गए 16 और, चलो मैं देखो मैं कैसे टोटल कर रहा हूँ, 16 कितना 4 डाल दो, 16 और 4 कितने हो गए 20, और ये दोनों हो गए 10, 9 और 1 10, 20 और 10 टोटल हो गए 30। तो इसमें टोटल कितने मैच बॉक्सेस है बताओ तो मुझे। यस वेरी गुड, कितने बॉक्सेस है 30, तो यहाँ पे लिख दो 30 मैच बॉक्सेस, इसका वॉल्यूम भी कितना बेटा 30। कलेक्ट एम्प्टी मैच बॉक्सेस, अरेंज देम इन एन इंटरेस्टिंग वे, मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ इट। अब इसका भी डीप ड्राइंग बनाना है, इसका तो ऑलरेडी बनाओ, ये तो एक्चुअली बेटा रियल पिक्चर। देखो इसका मैं मुझे डीप ड्राइंग बोला है, तो मैं देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ आप लोगों को। पहले तो एक ये लाइन दिख रही है, फिर ये है, ये देखो मैं बना ही रहा हूँ। कितने मैच बॉक्सेस है ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब इसके और 3 मैच बॉक्सेस है। ये समझ में आ रहा है 1 2 3, वन टू थ्री फोर, 1 2 3 और 4, देखो बन गया कि नहीं। यहाँ से ये बहुत लंबा हो गया शायद, नहीं चलेगा, ये 1 है, ये बहुत छोटी, यहाँ तक होना चाहिए, यहाँ तक होना चाहिए। एक तो बेटा मैं एकदम रफली बना रहा हूँ ना, दैट्स वाई। ओके बाकी आप लोग बहुत मस्त बनाना। देखो हुआ कि नहीं डीप ड्राइंग 1 2 3 4, ओके 1 2, अब ये 1 2 3, देखो ये सेंटर में आ रहा है, ये लाइन है इसके सेंटर में, ये देखो ये है कि नहीं सेंटर में, इसके सेंटर में ये, इसके सेंटर में ये। ओके नाउ अगेन 2 है मैच बॉक्सेस, थोड़ा छोटा बन, लेकिन इस तरह से डीप ड्राइंग होगी। तो आप जो बना रहे हो ना, यस आप जैसा, ये तो 30 मैच बॉक्सेस को यूज़ करके अलग अलग इंटरेस्टिंग वे में बनाया है। सॉरी आपको इंटरेस्टिंग वे में बनाना है, ऐसा या फिर ऐसा कुछ अलग अलग मॉडल्स में बनाना है, ठीक है। नाउ मेकिंग अ पेपर क्यूब, अब पेपर क्यूब कैसे बनाना है, देखो इसके अंदर सारे स्टेप्स दिए हुए हैं, बट हम लोग वो स्टेप्स को फॉलो तो करेंगे, लेकिन मैं एक एक स्टेप आपको पढ़ के नहीं बताऊँगा, मैं डायरेक्टली है ना आपको बता देता हूँ। बट सी आपको जो है ना वो पता है, आपको कलरफुल पेपर्स आते हैं ये स्क्वायर टाइप में, यस देखो है मेरे पास, ये रहा, देखो मैंने एक्चुअली बनाया भी था, ये दिख रहा है आपको। ओके नाउ दिख रहा है, ये पूरा स्क्वायर पेपर है, कितना लिखा है 19.5 सेंटीमीटर साइड है। अभी देख रही इसकी 19.5 सेंटीमीटर साइड है इसकी, नहीं ये तो 15 सेंटीमीटर का बेटा, सी देखो 15 सेंटीमीटर वाला है, बहुत ही ब्लर हो रहा है ना। सी अब मैं थोड़ा इसको ऊपर करके बता देता हूँ, देखो ये 15 सेंटीमीटर वाला है, दिख रहा है, 0 से मैंने किया, देखो सभी साइड से 15 ही होगा। तो ये कलरफुल पेज जो है ना ये आपको मिलेंगे, यस देखो ये भी 15 है, एक mm कम है, बट है तो 15 ही। ओके तो ऐसे में 6 पेपर्स ले लूँगा, कितने पेपर्स ले लूँगा, यहाँ पे बोले 19.5 बोला है, बट into square of 19.5 centimeter side they cut 6 such squares follow। अच्छा एक ऐसा बोला है उसको 6
उसको कट करना है। अच्छा 19.5 सेंटीमीटर का एक पेपर, बड़ा सा पेपर लेना है, उसको 6 स्क्वायर्स में कट करना है, 6 स्क्वायर्स में। तो हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। मैंने क्या किया है पता है आपको, मैंने 15 सेंटीमीटर के टोटल 6 पेपर्स ले लिए। देखो है मेरे पास 6 पेपर्स है। तो सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर दिया है फोल्ड करना है। तो देखो यहाँ पे ध्यान देना एकदम अच्छे से। ओके, आपको दिख तो रहा है ना अच्छे से। ओके, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फोल्ड दिस पेपर इनटू सेंटर। मैं इसको फोल्ड करूँगा सेंटर में से। ओके, एंड आई डिड, देखो मैंने कर दिया। ये ऐसा पेपर था ना, इसको मैंने यहाँ से सेंटर में से फोल्ड किया ताकि ये इक्वल फोल्ड हो जाए। राइट, अगेन आई एम फोल्डिंग हाफ फ्रॉम हाफ साइड्स। ओके, मैं इसको हाफ साइड से भी फोल्ड करूँगा, इसको भी मैंने हाफ साइड से फोल्ड किया। देखो पता चल रहा है आपको। अब ये कैसे, टोटल 4 पट, यस ऐसे 4 स्ट्रिप बननी चाहिए। देखो 1 2 3 4। अब क्या करूँ, इस पेपर को खोल दिया मैंने और यहाँ से ना ये जो फोल्डिंग, ये जो लाइन दिख रही है फोल्ड की लाइन, वहाँ तक ये लाइन आनी चाहिए, यानी ट्राइंगल जैसा बनना चाहिए। और नीचे से भी सेम वे ये जो लाइन जहाँ से हमने ये फोल्ड किया ना यहाँ से, यस वहाँ तक ये आना चाहिए। ओके, अब क्या करेंगे, ये जो पूरा हमने हाफ से फोल्ड किया है ना, इसको ऐसे बंद कर देंगे। देखो पता चल रहा है आपको। देखो यहाँ से देखो तो यहाँ से कट दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा हो तो भी यहाँ से कट्स दिख रहा है। देखो हमने इसके जैसा बना दिया। देखो ये यहाँ से फोल्ड है कि नहीं। अच्छा ये ऐसे दिख रहा है, एक सेकेंड, ये ऐस नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर ध्यान दो। अच्छा एक सेकेंड। ओके, नाउ ये कंप्लीट हो गया। एक मिनट, देखो फिर से मैं बता रहा हूँ। ओके, अगेन इसको पहले यहाँ से फोल्ड किया, फिर यहाँ से इसको फोल्ड किया। इतना फोल्ड पता चल गया। पहले तो सेंटर 4 स्ट्रिप बना दी, उसके बाद इसको है ना ऐसे फोल्ड करना है बेटा, और इसको ऐसे फोल्ड करना है। ओके, तो आपको 2 कट्स मिलेंगे। देखो इसके जैसे, मेरी थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। देखो ये कट्स मिल रहा है आपको, ये देख रहे हैं कट्स, और यहाँ से कट्स दिख रहा है, ये पूरा ट्राइंगल जैसा। देखो ये पूरा ट्राइंगल जैसा। ओके, अगेन बता रहा हूँ, पहले पूरा प्लेन पेपर लिया, प्लेन पेपर के बाद हमने इसको अच्छे ऐसे फोल्ड किया, फिर इसको ऐसे भी फोल्ड कर दिया, फिर इसको पूरा पेपर को ओपन किया, यानी 4 स्ट्रिप्स बन गए। ओके, फिर यहाँ से फोल्ड, यहाँ से फोल्ड, फिर इसको यहाँ हाफ फोल्ड में से फोल्ड किया, अगेन इसको फोल्ड किया। अब क्या करना है, ये पेपर है ना पूरा हाफ कर देना है यहाँ से ऐसे फोल्ड करके। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं करें, हम लोग क्या करेंगे पता है, मैंने तो एक्चुअली देखो मेज़र ले लिया था, मैंने ऐसे करके मैंने यहाँ से खाली ऐसे मेज़र ले लिया था। आपको दिख तो रहा है ना। देखो यहाँ से ऐसे मैंने मेज़र ले लिया ताकि एकदम हाफ हो जाए। अब क्या करूँगा, ये यहीं से मैंने ऐसे फोल्ड किया और इसको ये नीचे से ऊपर तक मैं फोल्ड किया ऐसे। देखो बन गया नहीं एक अच्छा सा, ये क्या बन गया, इसके जैसा। ओके, इसके जैसा बन गया ना। अब क्या करूँगा मैं, इसको ऐसे इतना फोल्ड हो गया। अब फोल्ड करने के बाद ये जो है ना, ये ट्राइंगल ध्यान से देखना। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मैंने फोल्ड तो कर दिया। देखो ऐसे था पेपर, हमने ऐसे फोल्ड किया, ऐसे फोल्ड किया। अब इसको ऐसे समोसा जैसा बना दो, हो गया ना, पफ जैसा बन गया। इसको ओपन करके ये जो ओपन एरिया दिख रहा है, एक सेकेंड, देखो ये ऐसे था। अब इसको मैंने ओपन किया और ये जो ओपन पार्ट है ना, उसके अंदर मुझे डाल देना है। देखो ये मैंने अंदर डाल दिया। फिर से इसको ओपन करो और ये जो ओपन एरिया दिख रहा है, ये उसके अंदर मैं इसको पुट करूँगा। ओके, हो गया एकदम अच्छे से। देखो किसके जैसा बन गया, ये रहा, इसके जैसा बन गया। ओके, और ऐसे में और भी स्टेप्स बनाऊंगा, आपको दिखा रहा हूँ फिर से। देखो और भी पेपर्स के स्टेप ऐसे बना। सी बेटा, अगेन एक पेपर है। देखो पहले तो ये यहाँ से फोल्ड किया हुआ है, ये फोल्ड हाफ तो फोल्ड करना ही है। फिर इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दिया। ओके, अब इसको ऐसे फोल्ड किया और इसको नीचे से। अब इसको फिर से थोड़ा ओपन करो, इसको कहाँ डाल दो, इसके अंदर। ओके, पुट इट इनसाइड द पेपर। अगेन दिस एंगल, पुट इट इनसाइड द पेपर के अंदर आप डाल दिए। ओके, तो ऐसे टोटल मैंने 6 बनाया है। देखो 1 2 3 4 के बाद 5 और 6। अब इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब हमको एक क्यूब बनाना है, ये वाला।
तो बनाने के टाइम आप क्या ध्यान रखोगे, पहले इसको ऐसे पकड़ लो और ऑलवेज रिमेंबर इसका जो लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट कॉर्नर, ओके, वो लेफ्ट कॉर्नर को ही हमको पुट करना है। देखो अब ये जो है ना, मैं एक और मैंने लिया, अब इसके अंदर लेफ्ट कॉर्नर देखो इसके जैसे कर रहा हूँ मैं, दिख रहा है आपको, ओके, ये जो लेफ्ट कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये लेफ्ट कॉर्नर है। दूसरा एक मैंने लिया है, इसके लेफ्ट कॉर्नर को हमेशा इसके अंदर डालो। देखो आपको दो दिखेगा, एक ये डबल लाइन वाला दिखेगा, ये डबल लाइन वाला भी दिखेगा, और आपको एक ये सिंगल पेपर लाइन वाला भी दिख रहा है। देखो ये सिंगल पेपर लाइन वाला है, ध्यान से सुनना ये वीडियो, ये सिंगल है, यहाँ पे भी ये सिंगल है, ये भी डबल है, ये भी डबल के अंदर नहीं डालेंगे हम लोग किस में डालेंगे, सिंगल वाले में डाल देते हैं। ये मैंने सिंगल वाले में डाल दिया, लेफ्ट कॉर्नर डाल दिया। चलो अब फिर से इसको हम ऐसे करेंगे, देखो मैंने डाल दिया, एक और मैंने ले लिया इसका लेफ्ट, अब इसको ऐसे पकड़ लिया। चलो पहले इतना पता चल गया, अब इसको अब ये डाल दिया ना, अब ये जो डाला है ना, ये इसी को पकड़ो ऐसे। अब इसके अंदर भी एक सेकेंड थोड़ा, ओके, अच्छे से अंदर, ओके, बार बार मैंने इसको ओपन किया ना, फिर से इसका लेफ्ट कॉर्नर कहाँ डालेंगे, सिंगल वाले के अंदर ही। चलो डाल दिया अच्छे से, और ऐसे ऐसे दबा दो तो अच्छे से रहेगा। ये भी कर दिया हमने। अब जिसको डालें उसी को पकड़ो, इसी को पकड़ो, ऐसे पकड़ लिया। सर निकल जा रहा है, डोंट वरी, भले निकल जाएगा, मेरा तो बार बार किया हुआ है इसलिए निकल रहा है बार बार, वो तो अभी मैं अच्छे से कर दूंगा। फिर से मैंने एक और पेपर लिया और ये सिंगल वाले के अंदर ही डाल दिया मैंने। अब क्या करूँगा मैं इसको, अब आपको थोड़ा माइंड लगाना है। अब जो पेपर ये बच गया है ना, यस, पेपर बच गया मतलब, एक सेकेंड, हाँ, शिट, क्या हुआ भाई, कुछ मिस्टेक हो गई है क्या, एक सेकेंड, हाँ ये सही है। चलो इतना तो पता चल गया ना। अभी इसको हम जो फोल्ड करेंगे ना, तो ये जो हिस्सा है बेटा, ये देखो, इसको भी साथ साथ में सिंगल वाले में डाल ही दो। ये देखो, ये सिंगल पेपर में उसी के अंदर डाल रहा हूँ, देखो दिख रहा है आपको, वो अभी जो निकल रहा था ना वो अब नहीं निकलेगा, यहाँ से ये जो निकल रहा है ना वो बंद हो जाएगा निकलना, क्योंकि हमने दोनों उसके दोनों जो हाथ हैं ना, दोनों हाथ बांध दिए। देखो अब निकल रहा है। ये ऑरेंज को मैंने सिंगल में डाला था, इसको भी डाल दिया। अभी अगेन ये पेपर ले रहा हूँ मैं, और इसको भी ये सिंगल जो दिख रहा है इसका, ये सिंगल पार्ट इसके अंदर मैंने डाल दिया। हाँ, अब ये इसको सिंगल में जब मैं डालूँगा तो इसको भी डालना पड़ेगा। ये जो बाहर निकल, देखो ये सिंगल, ये पेपर, ये डबल लाइन वाला पेपर है, ये सिंगल लाइन वाला, ये इसके अंदर मैंने इसको पुट किया। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, समझ रहे हो ना? यस, इसको एकदम एक बार अच्छे से इसको दबा दो तो बाहर ना निकल जाए। ओके, चलो ये डाल दिया हमने। ओके, अब एक और ले लेते हैं। चलो अब जैसे ये वाइट को पकड़ा हमने, ये वाइट ले लिया है, तो इसकी लेफ्ट साइड कौन सी हुई, ये पेपर की लेफ्ट साइड कौन सी हुई, ये वाली। तो ये लेफ्ट कहाँ डालेंगे, ये तो ऑलरेडी डल गया है, इसके अंदर डालें। देखो ये रहा सिंगल, अभी ये ओपन है तो इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैं डालने है, लेकिन देखो इसके अंदर ऑलरेडी डला हुआ है, दिख रहा है आपको, इसके अंदर डाल दिया है मैंने ये सिंगल के अंदर। सो अब इसको मैं कहाँ डालूँ, ये सिंगल लाइन अभी बाकी है। हर एक सिंगल लाइन मतलब पैक हो जानी चाहिए, हर एक सिंगल लाइन क्या होनी चाहिए, पैक। देखो ये पैक हो गई, तो चलो इसको भी पैक करो। इसको ये जो ट्राइंगल निकला है वो कहाँ जाएगा, ये सिंगल वाली लाइन दिख रही है आपको, ये ग्रीन कलर की लाइन, उसके अंदर डाल दो, हो गया पैक। अब ये देखो ये भी बाहर निकला हुआ है, ये तो इसको भी सिंगल वाली लाइन उसके अंदर पैक कर दो। ओके, चलो अभी एक और पेपर बचा है, तो अब ये पेपर तो ऑब्वियसली आपको पता चल ही रहा है। चलो इसके अंदर सिंगल लाइन कहाँ है, देखो यहाँ पे मैं डालने जा रहा था पहले, लेकिन मैंने देख लिया कि हाँ इसके अंदर ऑरेंज ऑलरेडी डला हुआ है, तो इसके अंदर डालूंगा। ये बाकी देखो दिख रहा है, बाकी ये ग्रीन बाकी दिख रही है, तो ये इसके अंदर मैं डाल दिया। देखो जैसे इसके अंदर डाल दिया ना मैंने इसे ग्रीन, ये ग्रीन के अंदर मैंने ये ब्लू को डाल दिया। अभी मैं इसे ऊपर ऐसे कर रहा हूँ ना सर, ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों ऐसे ब्लैंक ही रहेंगे बेटा, नहीं ब्लैंक नहीं रहेंगे। देखो ये जो है ये सिंगल लाइन में घुसे, देखो सिंगल ही है, ये जो सिंगल लाइन में घुस गया ऐसे। भैया जी आप कहाँ छुपे जा रहे हो, रेड कलर भैया आप बाहर निकलो, और ये इसके अंदर घुस गया। ओके, पता चल रहा है। और ये जो बाकी था वो इसके अंदर। इन शॉर्ट
क्यूब तो हर कोई बना लेता है, बट कीप इट इन योर माइंड बेटा, रिमेंबर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो सिंगल पेपर है ना वो हर एक के अंदर पुट हो जाना चाहिए, एक भी ट्रायंगल अंदर खुला नहीं रहना चाहिए। देखो ये मेरा सारा अच्छे से एकदम पैक हो गया। अब इसको चाहे कितना भी खेलो ना, इसको कुछ नहीं होने वाला है। मैं देखो ये बन जाए, फिर चेक करो कि कैसे ये करेक्ट बनाए कि रॉन्ग बनाए। हर एक सिंगल लाइन फिल हो गई है, येस हो गई। देखो मैं यहाँ से ट्राई कर रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको, येलो कलर, लाइट येलो, यहाँ से देखो ये दोनों लाइन फिल हो गई, और दो कलर मैच होनी चाहिए सेम कलर के। देखो मैच हो रहा है, चलो इसको घुमाओ, देखो इसकी भी ये लाइन सिंगल लाइन पैक हो गई, इसकी भी सिंगल लाइन पैक हो गई। देखो ये सेम कलर मैच हो रहा है। अगेन इसकी जो है ना ये रही सिंगल लाइन के अंदर देखो ब्लू लाइन है, ये सिंगल लाइन का रेड है, और ये दोनों कलर मैच हो रहा है। ऐसे जरूरी नहीं कि ऐसे ही मैच हो, इस तरह से भी मैच, राइट लेफ्ट भी मैच हो सकता है, अप डाउन भी मैच हो सकता है। देखो इसके अंदर अप डाउन कलर रेड है, इसमें राइट और लेफ्ट ये दोनों मैच हो गए। अगेन ये भी देखो ब्लू पैक हो गया है, और ये दोनों मैच हो रहा है। सेम यहाँ पे भी देखो, चलो ये चारों साइड्स हो गई ना, अब हम ऐसे घुमा के चेक करते हैं। देखो ये दोनों ऑरेंज मैच हो रहा है, और सिंगल लाइन के अंदर देखो घुसा हुआ है। अगेन ये दोनों रेड मैच है, और ये सिंगल पेपर जो है ना, सिंगल पेपर की लाइन उसके अंदर इसको हमने पुट किया हुआ है, राइट। सेम यहाँ पर भी देखो दोनों ग्रीन मैच हो रही है, और ये सिंगल के अंदर येलो घुसा हुआ है। सोचोगे सर इसके अंदर भी तो इसके अंदर बेटा हमने नहीं डाला है, वो ऑटोमेटिक आ गया। आप लोग सोचोगे सर ये डबल लाइन वाले के अंदर कहाँ घुस गया है, वो ऑटोमेटिक आ गया है, हमने तो सिर्फ सिंगल वाले के अंदर ही डाला था। पता चल गया अच्छे से क्यूब, और ये इतना मजबूत बना है, इसको कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अब इसको जब ओपन करना हो तो कैसे करेंगे, इसको पूरा खोलना हो तो कैसे खोलेंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो सिंगल पेपर में डाला है ना उसी को बाहर निकालो, आप सिंगल वाले को ही बाहर निकालो। देखो निकाल दिया। सर अब ये यहाँ से सिंगल नहीं निकलेगा, ओके, बट इसका सिंगल लाइन कौन सा ये है ना, तो ग्रीन नहीं निकलेगा, येलो निकलेगा बाहर। देखो अभी इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, निकल गया। तो आप क्या करो, आप ओपन करोगे ना तो आपसे फट जाएगा। तो जैसे हमने सिंगल वाले में डाला है ना, उसी तरह हम सिंगल वाले से बाहर भी निकालेंगे, हर एक साइड से निकालो ना। अब इसकी सिंगल लाइन ये है, तो इसमें रेड अंदर चला गया है, तो रेड को बाहर निकालो पहले। ये रेड को हमने बाहर निकाल दिया, ओके। अब यहाँ पे ये ब्लू इसके अंदर गया है, इसको भी हमने बाहर निकाल दिया। 2-3 निकल जाएंगे ना, फिर तो ऑटोमेटिक खुल जाएगा सारा पेपर। देखो सारे खुल गए ना, ओके। अभी देखो हमारा टाइम बहुत कम है, मैं फटाफट फिर से ही बना देता हूँ। देखो ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैंने पेपर लिया, ये मैंने, चलो मैं एक दूसरा पेपर ये ले लेता हूँ। कहाँ पे डालना है, ये सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन के अंदर डाल दिया, ओके। फिर देखो लेफ्ट कॉर्नर ही डाला है मैंने, लेफ्ट कॉर्नर ही डाला है, ओके। फिर ये कॉर्नर को पकड़ लिया मैंने, इसका लेफ्ट, ओके, ऐसे ये रहा। देखो जो पेपर डाले उसी को पकड़ लो, उसी को। ये देखो ये सिंगल कॉर्नर है, ये डबल लाइन वाला पेपर है, ये सिंगल, हर एक सिंगल पैक हो जाएगा। देखो हर एक सिंगल लाइन भर जाएगा। अभी ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब जिसको मैंने पकड़ा है ना, पहले इसको हम डाल देते हैं, ये तीनों को पहले अच्छे से पैक कर लेता हूँ। देखो ये रेड है ना, अभी मैंने ऐसे ही किया, पता है ना, 3 लेने के बाद ये निकल जा रहा था बार बार, तो मैंने क्या किया, इसको इसी के अंदर डाल दिया। देखो सिंगल के अंदर ही गया है, देखो ऑटोमेटिक गया कि नहीं सिंगल के अंदर। सर ये अभी नहीं जाएगा, चलो अब ये मैंने लिया। देखो लेफ्ट कॉर्नर ही पकड़ना है, लेफ्ट कॉर्नर कहाँ डालना है, सिंगल के अंदर। जब ये सिंगल के अंदर गया तो ये बाहर ये भैया अंदर कहाँ छुप रहे हो, ये ब्लू वाले भैया अंदर हाइड हो रहे हैं, बाहर निकलो। ये भी देखो सिंगल पेपर के अंदर ही गया, इतना पैक हो गया, ओके। चलो अब इसको जैसे पकड़, अभी इसका पकड़ ये लिया। सर ये लेफ्ट साइड हुई, इसको ऐसे पकड़ना था, ऐसे पकड़ो, ये लेफ्ट साइड। सर यहाँ पे तो ऑलरेडी डला हुआ है, नो प्रॉब्लम। देखो डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया है, ये बाकी है ना, मैंने बोला था, याद करो, मैच हो गया है ऑलरेडी, सिंगल पेपर भर चुका है, तो सिंगल ऑलरेडी चला गया, उसके अंदर नहीं डालेंगे। देखो इसमें ये सिंगल बाकी है, उसके अंदर घुसेड़ दो, ओके। अब ये सिंगल, ये रेड भैया ये ब्लू के अंदर घुस जाएंगे, और फिर ये ब्लू भैया ये येलो वाले के सिंगल के अंदर घुस जाएंगे। उनको तो छुपना ही है ना। अब अंदर देखो, अंदर एक भी नहीं आ रहा है, दिख रहा है पूरा बॉक्स। देखो अब दिख रहा है खाली है ना पूरा, अंदर से पूरा ऐसे ब्लैंक ही होना चाहिए। देखो अंदर से अब ये ऑरेंज बचा, ऑरेंज यहीं पे लगेगा। चलो इसमें कौन सा हाँ देखो मैं यहाँ पे डालने जा रहा था, लेकिन नहीं डाला क्योंकि ऑलरेडी डला हुआ है। ये येलो क्यों बार बार निकल रहा है भाई, ऐसे अच्छे से दबा दो, ओके हो गया। मैं यहाँ पे डालने जा रहा था लेकिन नहीं डालूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी डला। हाँ ये बाकी है, देखो ये ब्लू का ये सिंगल लाइन का पेपर ये जो है ना, ये बाकी, इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। जैसे इसके अंदर मैंने पुट किया,
तो ये ग्रीन वाले भैया है ना, ये ऑरेंज में घुस जाएंगे, घुस गए। देखो अभी भी अंदर एक भी नहीं बचा है, बताओ आपको, ये बाहर निकाला ना येलो, देखो दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, एक, अरे यार देखो अंदर एक भी नहीं है। फिर से ये येलो को मैं इसके अंदर डाल दिया मैंने, और ये ग्रीन को ये ऑरेंज के अंदर डाल दिया, अभी निकल गया, ऑलरेडी डाला ही था मैंने लेकिन निकल गया। और ये जो है ना ये यहाँ पे घुस जाएंगे, हो गया फिर से पूरा की पूरा बॉक्स, बोले तो डायस, बोले तो क्यूब दिखा है ना। रिमेंबर द बिगिन विथ स्क्वायर पेपर, ये है उसके 6 हमको बनाना, लेकिन आप लोग ऐसा ला देना, आपको स्टेशनरी की शॉप पे मिलेगा। और लेफ्ट कॉर्नर ही ध्यान रखना है, फोल्डिंग करके लेफ्ट कॉर्नर ही सबसे पहले डाल, देखो लेफ्ट कॉर्नर डाला और देखो बन गया ना, हर एक देखो मैच हो रही है, देखो ऑरेंज ऑरेंज मैच हो गया, ब्लू ब्लू मैच हो गया, तो सेम देखो ब्लू ब्लू मैच हो गया, ये देखो सिंगल के अंदर ही डला हुआ है। अब ऐसे में येलो येलो मैच हो गया, सिंगल के अंदर डला हुआ है, ब्लू ब्लू मैच हो गया, अंदर सिंगल में ही डला हुआ है, ग्रीन ग्रीन मैच हो गया, ओके, यहाँ पर रेड रेड मैच हो गया, ओके। तो आप ये वीडियो को 2 टाइम्स देखना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब आज का आपका होमवर्क क्या है, सुन लो नहीं, सुन लो। हाउ बिग इज़ योर क्यूब, ओके, ये एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट टाइम करने वाले हैं, आप लोग पहले से इसको कर लेना बेटा, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। देखो ये क्यूब मेरे पास ही है, ठीक है, हम लोग इसके एक्सरसाइज को फाइंड आउट करेंगे इसका, आप लोग पहले खुद कर लेंगे, ओके। तो आज का आपका होमवर्क क्या हो गया, एक तो ये क्यूब बनाना है और ये सारा है ना ये भी फिल करना है, और 56 मैच बॉक्सेस। देखो मम्मी बोलेंगे इतने सारे हम कहाँ से लाएंगे, तो मम्मी को बोलना मम्मी मुझे इसकी मैच स्टिक यूज़ नहीं करनी है, आप मैच स्टिक को एज इट इज़ रहने दो, उसको यूज़ मत करो, पैक ही रहने दो, आपको तो खाली बॉक्स को ही लेना, तो मैच स्टिक को बाहर भी निकालना नहीं है, बराबर। 56 मैच बॉक्सेस ला दो, उससे ज़्यादा लाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और घर पे रखे रहो, वो तो एक एक 1 बाय 1 यूज़ हो जाएगा। मैच स्टिक को हमको कहाँ निकाल के बाहर फेंकना है, ऐसा मैंने थोड़ी नहीं बोला कि मुझे ओपन ऐसे पूरे ब्लैंक बॉक्सेस चाहिए, नहीं, ब्लैंक नहीं होगा तो भी चलेगा, ठीक है। हमको तो खाली बॉक्सेस से ऐसा प्लेटफॉर्म ही बनाना है, ऐसा स्टेज बनाना है, ओके, अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। तो ये 2 प्रैक्टिकल आपको करना है और ये भी फील करना है, तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया, ओके। और बेटा ये वाला भी कर लेना, ठीक है। और एक हाँ एक ये वाला भी, ये एक्सरसाइज करना, मैं नेक्स्ट टाइम मैं करवाऊँगा, ओके। चलो तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में with the cube made by Vijay sir. No, your Vijay sir. Okay beta, bye bye and take care all of you my loving children.